साईं नूरी अपने आप में एक ऐसा करैक्टर जिसने ऐसा काम किया कि पूरे इलाके के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी की बहू बेटी की तरफ आंख उठा के देख ले। साईं नूरी ने शरेआम बाजार के अंदर एक शख्स की खाल उतारी और उसका वो अज़ा जो कह ले कि यहाँ मैं बता नहीं सकता, काट कर उसके मुंह में डाल दिए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। और आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी पूरी सुना करें और उसके बाद उसमें जो करैक्टर था उसके बारे में जो राय दी जाती है उस पर गौर किया करें। कई बार क्या होता है कि हम कुछ बरादरियों के नाम ले लेते हैं क्योंकि उनका उस बरादरी से लिंक होता है, तो वो सब लोगों के लिए नहीं होती, वो सिर्फ उसी शख्स के लिए होती है जिसके लिए वो सुनाई जाती है। अब साईं नूरी जो है वो गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर मियाँ वाली बंगला जो है उसके पास उसका गांव था और इसकी चंद किस्से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। साईं नूरी उसका सबसे पहला और शानदार जो काम था वो आपसे जिक्र करते हैं कि साईं नूरी जो है वो अपने चाहने वाले जो उससे मिलने आते थे, चाहे कितने भी करीबी क्यों ना हो, उनसे वो कोई चीज़ लेकर खाता नहीं था। अगर उससे किसी ने कहा कि नूरी जी ये खा लें, अब साईं नूरी का असल नाम जो था वो नूर मोहम्मद था और अक्सर गांव के अंदर इस तरह से नाम जो है वो बिगाड़ दिए जाते हैं। अब वो किसी वजह से उसको साईं कहने लगे और नूर को नूरी बना दिया उन्होंने। और जब कोई उसको चीज़ देता था वो पहली बार अगर कहता कि आप ये खाएंगे तो वो कहते थे नहीं, इनकार कर दिया। अगर दूसरी बार उस शख्स ने कह दिया ना कि आप ये चीज़ खाएं तो नूरी साहब जो है ना वो एक चमार देते थे कान के नीचे कि तुम कौन होते हो मुझे खिलाने वाले। अब ये उनका काम क्यों था ऐसा? उनके एक दोस्त हैं गुजरांवाला से, हमारे आशिक पहलवान भाई हैं, उनके जानने वाले हैं, वो सुनाते हैं कि मेरी उनसे अच्छी खासी दुआ सलाम थी। मैंने उनसे कहा कि नूर भाई ऐसे नहीं किया करो, ना मारा करो इनको। कहता आप इन लोगों को नहीं जानते, ये मेरे साथ बैठकर मिठाइयाँ खाते हैं और पीछे से हो सकता है इन्होंने 5-7 लाख रुपए पकड़ रखे हो मेरी मुखबरी करने के। अब बात भी ठीक थी, दुश्मनदार बंदा जो है वो किसी से इस तरह की चीज़ें लेके नहीं खाता। और आप लोगों के लिए नसीहत है कि आपने भी ज़िंदगी में कभी सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं खानी। और उसके बाद इनकी ज़िंदगी का दूसरा किस्सा जो असल मुद्दा है उसकी तरफ आते हैं। साईं नूरी जब इस बदमाशी के टाइम पीरियड से गुज़र रहा था, अपने आप वो एक डॉन बन रहा था, एक कहानी बन रहा था, उस पर कहानी जो है वो तकदीर लिख रही थी, तो साईं नूरी जो है वो सियालकोट की जेल में था। अब सियालकोट की जेल के अंदर बहुत से और भी कैदी थे साईं नूरी के साथ। उनमें से एक कैदी के साथ साईं नूरी की अच्छी खासी गपशप होने लगी, एक दोस्ती टाइप जो है ना वो बन गया। अब इस वक्त साईं नूरी जेल के अंदर था और जेल के अंदर जब दोस्तियां लगती हैं तो फिर एक दूसरे को अपने किस्से सुनाए जाते हैं। उस शख्स ने साईं नूरी से कहा कि फ़लाँ इलाका है, वहाँ पर एक लड़की है, बड़ी खूबसूरत है और मैं चाहता हूँ कि जब जेल से निकलूँ तो मैं उसके साथ अपनी रातें रंगीन करूँ। साईं नूरी ने उससे पूछना शुरू किया कि वो कौन है, कहाँ रहती है। जब वो पूरी उसकी मालूमात ली तो साईं नूरी ने उससे कहा कि देखो तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ कि उस लड़की के साथ रातें तो रंगीन करनी क्या, तुम उन्हें उसकी तरफ मैली आंख से देखा भी तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब वो शख्स जो है वो आगे से कोई बदतमीज़ी की तो साईं नूरी ने उसे कहा कि तुम बाहर निकल कर उसको छेड़ के देखना और मैं बाजार के अंदर तुम्हारी चमड़ी उतारूंगा और तुम्हारा नफ्स काट कर तुम्हारे मुँह में दे दूंगा। तो जब वो जेल से निकले उस शख्स ने कहा यार इसने क्या करना है, ऐसी बातें मार रहा था। उसने जाके उस लड़की को छेड़ा, उसको तंग करना शुरू कर दिया। अब वो गरीब लोग थे, साईं नूरी ने उस घर का नमक खाया हुआ था। साईं नूरी अपने मुंह से निकाला हुआ जुमला जो है वो पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसने जाकर उस बंदे को पकड़ा, उसको बाज़ार के अंदर एक कमरा था वहाँ पर उल्टा लटकाया, लटका कर उसको मारा, मार कर उसकी जान निकाल दी और साथ ही ये बताया कि मैं अब तुझे मार रहा हूँ, मारने के बाद मैं तेरी खाल भी उतारूंगा और तेरा नफ्स काट के तेरे मुंह में दूंगा। ऐसा ही हुआ, साईं नूरी ने उसको मारा। मारने के बाद फिर एक कसाई को बुलाया, कसाई को कहा कि बकरा ज़िबा करना है। वैसे कसाई ने किधर आना था, जब कसाई वहाँ पहुँचा तो बंदा देख रहा है कि बंदा उल्टा लटका हुआ है। तो कसाई डर गया। कसाई ने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा करो नहीं तो तुम्हारी भी खाल उधेड़ दूंगा। अब
तो साईं बेचारे ने ये काम किया। तो दुनिया ने देखा कि साईं नूरी ने कैसे अपनी ज़ुबान से निकले हुए जो जुमले थे उनका हक अदा किया, अपनी ज़ुबान से निकली हुई बात को पूरा किया। क्योंकि उसने जेल में कहा था कि मैं अपना सर कटवा दूंगा या फिर तुम्हारी खाल उतारूंगा, तुम उस लड़की की तरफ देखो तो सही। अब आपको साईं नूरी की ज़िंदगी का एक और किस्सा सुनाता हूँ। साईं नूरी अपने गाँव में ट्यूबवेल पर नहा रहा था और नहाते हुए एक शख्स पास से गुजरा तो उसने कहा कि नूरी पुलसा पै गई। नूरी ने सर ऊपर उठाया और उसे कहा कि पुलिसें आ रही हैं तो आने दो, पुलिसें मर्दों के लिए आती हैं, जानवरों के लिए नहीं आती। तो साईं नूरी वहीं नहाता रहा, पुलिस आई, उसने गिरफ्तार किया, थाने ले गए। अब थानेदार जो है ना वो थोड़ा समझदार था, उसने कहा पहले देखूं तो सही, बड़े इसके चर्चे हैं, साईं नूरी, नूरी फरिश्ते इसको कहते हैं, अब ये है क्या चीज़। उसने सबको कहा कि इसको बेड़ियाँ लगाओ और बाहर ले आओ जेल से, हवालात से बाहर लाए। कहा कि इसको पकड़ो और पकड़कर बाहर जो नहर है, वो थाना जो है ना वो नहर के ऊपर है जहाँ पे इसको रखा गया था, इसको नहर के अंदर डुबो के मार दो। अब थानेदार ने इतनी बात की थी, साईं नूरी जो था ना वो पंजाबी बोलता था और गालियां ऐसी देता था कि मैं कहता हूं कि अगर दीवार खड़ी है ना वो गालियां सुने तो वो भी गिर जाए, इतनी वो भयानक किस्म की गालियां निकालता था। थानेदार को गालियां निकालते हुए उसने कहा, देख थानेदारा, मेरे रिश्तेदार, मेरे वारस, उनको मेरे एक एक कतरे की ज़रूरत है। ये कदम तुमने उठाना है तो सोच समझ के उठाना। मैं साईं नूरी हूँ, नूरी फरिश्ते, तुम्हारे साथ क्या कुछ हो जाएगा वो तुम फिर बाद में देखोगे। अब थानेदार समझ गया भाई ये वाकई आदमी है, ये कोई डरपोक नहीं है। तो उसने फिर उसे हवालात में बंद कर दिया। उसके बाद फिर वो कुछ टाइम के बाद अपनी सज़ा पूरी की, बाहर निकल के आया। और उन्हीं दिनों पसरूर के इलाके में एक क्रिश्चियन था। अब क्रिश्चियन बरादरी की मैं यहाँ पर कोई भी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ उस क्रिश्चियन के लिए बात कर रहा हूँ। वो क्रिश्चियन जो था वो बड़ा बदतमीज़, लोगों के साथ जुल्म करता था, जो भी गरीब आ गया उसको तंग करना, जो भी आ गया उसको छेड़ना। अब उसने क्या किया कि इलाके के लोगों के नाक में दम कर रखा था। साईं नूरी बाहर निकला, साईं नूरी गया उस इलाके में, उसके सामने जाकर उसकी भतीजी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको कहता कि अगर हिम्मत है तो ये हाथ छुड़वा के दिखा। अब वो बस भड़के ही थी, जब सामने इंसान आया एक, उसकी तो चून ही निकली। अब वो क्रिश्चियन तो था, वो चुप करके बैठ गया। साईं नूरी वापस आ गया, लेकिन वो जो लड़की थी वो साईं नूरी की दीवानी हो गई। उसने इसके बारे में मालूमात ली। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि वक्त के ऊपर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें लगता है कि बड़े जालिम हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। ऐसा ही साईं नूरी था। साईं नूरी उन लोगों के लिए तो जालिम था जो लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, लेकिन अगर उसने किसी अमीर शख्स को लूटा है और उसके बाद कोई गरीब उसके पास फरियाद लेके चला गया कि मेरी ये मजबूरी है, मेरी मुश्किल हल कर दो, तो सारे का सारा सामान उठा के दे देता था, ले जाओ। गरीबों की मदद करता था, उसने कभी गरीबों को नहीं छेड़ा था। हाँ, कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जहाँ पे मामला कुछ ऐसे होते हैं कि मालूम नहीं होता कि आगे वाले बंदे के क्या साथ क्या मामलात हैं, क्यों इसको हम तंग करने आए हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के कहने के ऊपर भी ये लोग चल रहे होते हैं। और वो लड़की जो है इसके बारे में सारी मालूमात लेती हैं। ये अच्छा इंसान था, वो मुसलमान हो गई। उसने इससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो मुसलमान हुई, इससे शादी की, इसके 2 बेटे हुए। 2 में से एक जो था वो बिल्कुल साईं नूरी जैसा बना, लेकिन कहते हैं कि यार मार भी साथ ही होते हैं। साईं नूरी के जो कॉल थे, जो उसके इरादे काम थे, उनके ऊपर वो नहीं चला। एक यार ने मुखबरी की और उसको मरवा दिया। और दूसरा बेटा जो है वो थोड़ा साईं सा है, वो दीवाना सा है, और वो है हयात है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी लंबी करे। लेकिन यहाँ पर ये किस्सा सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पहले वक्तों में जो डॉन होते थे, जो डाकू लुटेरे होते थे, वो भी हर काम करने से पहले देखते थे कि कहाँ पर हराम का पैसा जमा हो रहा है, उसको लूटना है। किसी गरीब की भैंसें नहीं खोलते थे। आजकल के तो लुटेरे जो है ना, सबसे पहले लूटते ही गरीब को हैं। उनको पता है अमीर तो पुलिस लेके आ जाएगा पीछे, फिर जूते पड़ेंगे। गरीब को लूटते हैं। वो लोग देखकर जहाँ पे हराम का पैसा जमा हो रहा था उनको लूटते थे। बाकी इस तरह के किस्से सुनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप सही तरीके से गलत काम करें या गलत तरीके से गलत काम करें, गलत काम गलत ही होता है। गलत काम का नतीजा जो है वो बुरा ही होता है। आखिर एक न एक दिन आपकी मौत जो है वो लिखी जा चुकी होती है। अपना और अपनों का ख्याल रखें, इस तरह के गलत कामों से दूर रहें और ज़िंदगी
एक ही बार मिलती है, आपके पीछे रोने वाले जो बैठे होते हैं ना, उनको रुलाएं ना। अल्लाह हाफिज़।